क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये भी क्लास जो है बेसिक पे चलेगी, जो कि जितने भी आपके शेष आपके जो है कि थ्योरी चीज़ें हैं उनको जो है कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग पढ़ेंगे और इसमें भी आपको 3 चीज़ें पढ़ना है। पहली चीज़ ये है कि अस्पष्ट फलनों का आंशिक जो है अवकलन जो है किस तरह से निकालेंगे, जो कि यहाँ पे फार्मूला आपका रखा गया है। फार्मूला यहाँ पे कौन कौन रखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला आपका रखा गया है, एक ये फार्मूला आपका रखा गया है आंशिक अस्पष्ट फलन के लिए, एक यहाँ पर ये फार्मूला रखा गया है। फार्मूला आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फार्मूले आपके रखे गए हैं, फार्मूले आपके क्या क्या हैं, तो किस समय यदि क्या पूछता है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी कि यू भी और जो है कि आपका यू भी और एक्स वाई के फॉर्म में यदि हो तो किस तरह से आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे और यू भी एफ के फॉर्म में यदि होगा तो किस तरह से करेंगे, या साधारण तौर पे यदि साधारण में यदि हो तो उसको भी जो है किस तरह से आपको करना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें यहाँ पर देख करके चलेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पहली चीज़ ये है कि अस्पष्ट फलनों का यदि आंशिक अवकलन जो है आपको निकालना है, तो यदि यू भी स्वतंत्र चरों एक्स वाई का अस्पष्ट फलन है, आपको पता है कि अस्पष्ट फलन कभी भी होता है तो वो उसको F1 F2 और F3 के फॉर्म में लेकर चलते हैं। 3 यदि अचर राशियाँ आती हैं तो उसको F1 F2 और यानी कि यू भी और W के फॉर्म में आता है या एक्स वाई जेड के फॉर्म में आता है। 3 आपके मान यदि रहते हैं तो उसको जो है कि F1 F2 और जो है कि F3 के फॉर्म में हम लोग मानते हैं। अगर यहाँ पे 2 मान है u और v के फॉर्म में हो तो हम लोग F1 बराबर मानेंगे, F2 बराबर हम लोग लेंगे, 2 मान माना जाता है। यानी F1 F2 कब माना जाता है, अस्पष्ट फलन यदि होगा तो, यानी पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फलन है, यानी कि फलनों का फलन है कि क्या है। तो अस्पष्ट फलन के लिए फलन में एक ही मान में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अस्पष्ट फलन क्या होता है। और इस पर जो है कि सवाल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए यू और भी जो है स्वतंत्र चरों एक्स वाई के अस्पष्ट फलन है जो निम्न रूप के हैं। करे F1 एक मान है बराबर 0। आपको पता है कि जो कभी भी अस्पष्ट फलन होता है तो F1 F2 को जो है 0 के बराबर लेते हैं, जो भी फलन आपका होता है उनका मान निकाल करके बराबर 0 लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि du अपन dx यदि निकालना होगा तो उस समय आपको डेल्टा F1 F2 चाहिए और डेल्टा x और v चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर पूरे का बटा, साथ में माइनस चिन्ह आपको लगाना अति आवश्यक है, माइनस चिन्ह रहेगा। डेल्टा F1 F2 बटा में जो है डेल्टा u और v आपका लगेगा। आगे देखिए u और v लास्ट वाले में हर एक में मान है, यहाँ पर एक्स वाई आपका हो गया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान जो है आपको u निकालना है। अब यहाँ पर डेल्टा v अपान जो है कि डेल्टा एक्स यदि निकालना होगा तो ये आपका फार्मूला बनेगा डेल्टा F1 F2 अपान जो है कि डेल्टा u और x बटा में डेल्टा F1 F2 और डेल्टा u और v, ये आपका बनेगा। अगर डेल्टा x अपान जो है कि डेल्टा y यदि निकालना होगा तो उस समय आपका ये फार्मूला बनेगा। अगर डेल्टा v अपान जो है कि डेल्टा y आपको निकालना है तो उस समय ये फार्मूला लगेगा। तथा डेल्टा x अपान डेल्टा u आपको निकालना होगा तो उस समय आपका जो है कि ये फार्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। या डेल्टा x अपान u है तो यहाँ पर देखिए u अपान एक्स है तो हमको x अपान u निकालने के लिए इसको यदि अपोजिट कर दें, ये भी इनको पलट दें, यानी पूरा मान यदि पलट जाता है यानी एक बाटा के फॉर्म में ये चला जाता है तो आपका जो है उस समय डेल्टा x अपान u आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर देखिए एक एग्जाम्पल इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 या 2 से अधिक यदि आपके मान दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक फलनों का जो है कि फलनीय संबंध यदि पूछता है कि क्या ये फलनीय संबंध है कि नहीं है, उसको किस तरह से हल करते हैं। तो फलनीय संबंध के लिए हमेशा क्या होता है कि फलनीय संबंध कभी भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, 2 फलन आपके क्या हैं एक्स और वाई हैं, तो उस समय जो है कि डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा जो है आपका यू भी जो निकलता है, यदि आपका वो 0 आ जाता है, क्या आता है 0 आ जाता है, तो उस समय आपका फलनीय संबंध होता है। और फलनीय संबंध जब देखिए कभी भी आपका डेल्टा एक्स अपान डेल्टा और डेल्टा एक्स वाई अपान जो है यदि डेल्टा हम लोग जो है कि यू भी निकालते हैं या डेल्टा जो है कि यू भी अपान जो है डेल्टा क्या निकालते हैं एक्स वाई निकालते हैं, यदि ये 0 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है, यदि ये जो मान है ये 0 के बराबर यदि आ जाता है
तो उस समय आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये आपका जो है कि मान जो आपका जैकोबियन निकल रहा है, जो सारणी का मान निकला हुआ है 0 यदि आ रहा है, तो उस समय कह सकते हैं कि यह जो है फलनीय संबंध होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो फलनीय संबंध आपका नहीं होता। तो ये जो है हमेशा सारणी का मान यदि 0 आता है तो फलनीय संबंध होगा, और फलनीय संबंध का मान क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे, फलनीय संबंध क्या आपका फाइंड होता है। तो इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए इस साथ साथ जो है कि हम लोग हर एक में एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे तो ये हम लोग को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा। तीसरा पॉइंट वेरी सिंपल है, इस पर सवाल आपको जो है कि मिलेंगे, इस पर भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे u बराबर कोई फलन दे दे, u बराबर जो है कि आपका f(x1) दे दिया, u बराबर f(x2). देखिए x1 x2 के फॉर्म में यदि हो और हर एक जो है फलन के लिए x1 x2 का मान यदि बढ़ रहा है, देखिए पहले फलन है u1 जो है आपका f(x1) में था, फिर u2 बना हुआ है तो वह f(x1 x2). देखिए यहाँ पर एक मान था और यहाँ पर बढ़ गया है 2 मान। इसी तरह से u3 के लिए आपका यहाँ पर 1 2 3 3 मान बढ़ गया है, x1 x2 और x3 3 मान बढ़ गया ना। और फिर un के लिए यदि आएंगे तो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते un तक आपका जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका x1 निकला है तो यहाँ पर u1 निकला हुआ है तो f(x1) है। इसके बाद u2 निकला हुआ है तो यहाँ पर x1 x2 2 मान यहाँ पर मौजूद है। u3 की कंडीशन के लिए 3 मान इसमें मौजूद होने चाहिए, और un यदि है तो इस फलन में आपके जो है कि n मान मौजूद होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो आप निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया u1 बराबर आपका दे दिया sin x1, u2 बराबर दे दिया sin x1, और इसके बाद दे दिया sin x1 दे दिया, इसके बाद sin जो है आपका x2 दे दिया, इसके बाद u3 बराबर दे दिया sin x1, इसके बाद sin x2, और इसके बाद sin जो है आपका x3। ठीक है, इस तरह देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले u1 था तो x1 आपका हुआ, इसके बाद u2 है तो sin x1 x2 है, और इसके बाद जो है आपका ये u3 के लिए आपका sin x1 sin x2 sin x3 आपका बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइन में है तो जरूरी नहीं है कि ये साइन में सभी हों। यहाँ पर आपका u sin x1 है तो यहाँ पर u2 बराबर हो जाएगा cos x1 और cos या sin x2 आपका, इस तरह से भी आपका हो सकता है। मान जो है आपका बदल करके भी भैया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर काश में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, काश में भी हो सकता है। जैसे मान u बराबर आपका हो गया, इस तरह से है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका आपका ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप उससे कहा जाए डेल्टा u1 u2 और आपका क्या u3। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भाई लेकर चल रहा हूँ, किस पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको किस तरह से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा जो है आपका x1, इसके बाद x2, इसके बाद x3, इस तरह से दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो आप तो दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इस तरह से फलन मिलता है तो आप जो है f1 f2 भी मान करके आप लोग कर सकते हैं, f1 f2 भी आपको लोग मान करके कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म में भी आप लोग बदल कर सकते हैं, या पहले जो बताया गया है उसके फॉर्म में भी आप लोग बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है इस तरह से कंडीशन कभी भी x1 x2 बढ़ोतरी के क्रम में यदि मिलता है तो आसानी के लिए हम लोग इसका जब आंशिक अवकलन करते हैं तो इसको डेल्टा u1 अपान जो है डेल्टा x1 कर देते हैं, गुणे डेल्टा u2 अपान डेल्टा x2 कर देते हैं, गुणे डेल्टा u3 अपान जो है डेल्टा आपका हो जाएगा x3। इस पे जो है कि आप मान निकालेंगे, यानी कि u1 का x1 के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, u2 का जो है कि x2 के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, और u3 का जो मान है, इसका जो मान है x3 के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन आपको करना है। ठीक है, तो इस पर भी हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो ये बस आप लोग ये दिमाग में रखिए कि जो आपका क्रम बढ़ रहा है ना, जो आपका क्रम बढ़ रहा है, ये जो क्रम आपका बढ़ा हुआ है x1 x2 x3, ये जो है आपका एक जो है अस्पष्ट फलन के फॉर्म में है। तो आप इसको f1 f2 भी मान करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो f1 f2 का जो फार्मूला हम लोग बनाए थे वो आपका चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, तो f1 f2 के लिए वहाँ पे वो चीज़ें आपकी लगेंगी। तो आप चाहते हैं तो इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा हम लोग को ईजी पड़ेगा, क्योंकि क्रम आप पहचान लेंगे कि क्रम आपका क्या चल रहा है, x1 x2 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो आपको जो है कि प्रश्नावली में भी सवाल इस तरह के 2 सवाल आपको मिलेंगे, उस पर जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस पर भी एग्जाम्पल
हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल किस तरह से है, सवाल यदि किस तरह का रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह का सवाल आपको रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इसी पे एग्जाम्पल हम पहले इसी को ले लेते हैं। तो ये आपका मान दिया कि हमको ये निकालना है, तो सूत्र आपका ये आपका बनेगा, इस सीक्वेंस आपका u1 u2 और u3 के फॉर्म में हो, x1 x2 x3 के फॉर्म में हो, तो तभी ये अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो है कि आप यहाँ पर u1 का x1 के सापेक्ष, तो जब x1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x1 हो जाएगा गुणे u2 का x2 के सापेक्ष करेंगे, तो x2 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका ये जो है आपका अचर राशि को डिनोट करेगा, तो x1 गुणे आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos x2 आपका यहाँ पे हो जाएगा गुणे। अब देखिए इसका x3 का करेंगे तो यहाँ पर x3 के सापेक्ष करना है, तो इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा sin x1 sin x2 हो जाएगा, इसके बाद गुणे साइन का क्या हो जाएगा, cos x3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, देखिए cos x1, कहीं cos x1 है नहीं तो यह हो जाएगा cos x1 हो जाएगा इंटू sin x1 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x1 cos x2, तो cos x2 तो है नहीं कहीं, तो यह हो जाएगा cos x2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin x2 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा cos x3। यहाँ पर इस तरह से आपका जो है फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये तो एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, या अस्पष्ट फलन के फॉर्म में f1 f2 आप f3 मान करके भी आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह से फार्मूला आपका बना था। जस्ट पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे फार्मूला बनाने का तरीका, किस तरह से फार्मूला f1 f2 के फॉर्म में आपका बनेगा, तो उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन जो है किस तरह से निकालते हैं, वैसे भी जो है कि आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो है आपका तीसरा पॉइंट रहा, और इस पॉइंट पे और हम लोग इस पॉइंट पे अभी जो है कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, और ये पॉइंट का तीसरा पॉइंट का तो एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे देख लिए हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस आपका बना हो कभी भी किसी भी प्रश्न में, तो आसानी से हम लोग इसी तरह से तोड़ लेंगे, ज़्यादा आपको तामझाम करना नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देते हैं, और हम लोग जो है अस्पष्ट फलनों का आंशिक जो है कि अवकलन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, और उस पर भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर जो भी आपके मान दिए गए हैं, देखिए आपका जो भी मान यहाँ पर दिया गया है, ये आपको देखने में लग रहा है कि कौन सा फलन है, ठीक है, क्योंकि किसी का भी सीक्वेंस भाई एक रूप का नहीं है। एक रूप का होने का मतलब ये हुआ कि जिससे u बराबर जो मान है वो नहीं है, v बराबर जो मान है फलन का वो भी नहीं है, आपका एक ही में u भी आपका एक ही में आ चुका है, तो ये आपका अस्पष्ट फलन के रूप का है। या बराबर 0 लगा हुआ है, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये अस्पष्ट फलन आपका है। और आपको निकालना है du अपान जो है कि आप डेल्टा u अपान डेल्टा x निकालना है, और डेल्टा u अपान डेल्टा y निकालना है, जो कि आपका फार्मूला जो दिख रहा है, इस फार्मूले पे आपका दोनों सवाल आपके होंगे। तो इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए इसमें कौन कौन सी राशियां हैं, u भी है, x और y है। यानी कि जो भी आपका ये फलन है, जो भी आपका ये मान आप फलन f1 मानेंगे, जो भी ये सवाल आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग f1 और f2 के बराबर हम लोग मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, f1 और f2 के जो है कि बराबर हम लोग मान करके लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है ये कौन सा फलन है, क्योंकि सभी मान एक ही में है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना f1 बराबर u स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। एक्स वाई दो मान हैं यहाँ पर, या एक मान है भाई। u भी यहाँ पर मान है यक्स भी स्क्वायर और x1 एक्स वाई एक ही मान है, ठीक है, एक ही मान है यहाँ पे, बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर एक मान है, बराबर आप 0 लिख सकते हैं, और 0 नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात यहाँ पे नहीं है, आप लिखना चाहते हैं 0 आप लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मान हो गया। दूसरी चीज ये है f2 बराबर हम लोग मानेंगे u स्क्वायर प्लस एक्स वाई भी प्लस भी का क्या स्क्वायर, बराबर 0 लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। देखिए हमको जो है निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहली चीज हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहली चीज यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा u अपान डेल्टा x निकालो। चलिए सूत्र भाई बनाते हैं, सूत्र क्या बन रहा है, डेल्टा u अपान डेल्टा x यदि निकालते हैं तो सूत्र क्या है इसके लिए, डेल्टा u अपान यदि x है तो इसके लिए सूत्र आपका बनेगा कि माइनस
डेल्टा जो है F1, इसके बाद डेल्टा F2 अपान डेल्टा जो है x और क्या बनेगा v, अपान हो जाएगा डेल्टा F1 और F2 अपान आपका हो जाएगा डेल्टा u और क्या v। इस तरह से देखिए जो आपका यहाँ पे सूत्र नोट किया गया है, और हाँ इस सूत्र को भैया आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा सूत्र क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको जो है कि इतना मान यहाँ पे रखना है, और इसके लिए क्या क्या चाहिए ध्यान दीजिएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साड़ी में मान मैं रख करके आपको समझा देता हूँ। सारणी मान क्या क्या चाहिए देखिए, हम लोग को डेल्टा F1 अपान डेल्टा x चाहिए, डेल्टा F2 अपान डेल्टा जो है आपका v चाहिए, इसके बाद डेल्टा F1 F1 यहाँ पे, इसके बाद F2 अपान डेल्टा x चाहिए, डेल्टा F2 अपान डेल्टा v चाहिए। ये मान हम लोग को चाहिए ऊपर में। नीचे वाले में क्या चाहिए, डेल्टा F1 अपान डेल्टा u, डेल्टा F1 अपान डेल्टा v, डेल्टा F2 अपान डेल्टा u, इसके बाद डेल्टा F2 अपान डेल्टा v। यानी कि ये सब चीज़ें हम लोग को फाइंड करना है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो है कि ये चीज़ें हम लोग को निकालना है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, हमको ये निकालना है डेल्टा u, डेल्टा u अपान डेल्टा y निकालना है। फार्मूला आपका वही रहेगा, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x रखा गया, ध्यान दीजिएगा। y रहेगा तो बस यहाँ पर y हो जाएगा, माइनस डेल्टा F1 F2 अपान डेल्टा y और क्या बन जाएगा v बन जाएगा, बाटा में डेल्टा F1 और क्या F2 अपान डेल्टा आपका हो जाएगा u और क्या v। बस ये x अंतर है, जहाँ पे x है वहाँ पे बस आपको y रख देना है, सेम फार्मूला आपका वही बनेगा। तो इसके लिए जो मान चाहिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे। मान क्या चाहिए, माइनस, सारणी में मान आपका कौन कौन चाहिए, डेल्टा F1 अपान डेल्टा y, डेल्टा F1 अपान डेल्टा v, इसके बाद डेल्टा F2 अपान डेल्टा y, डेल्टा F2 अपान डेल्टा v, ठीक ना। इसके बाद बाटा में आपको क्या चाहिए, डेल्टा F1 अपान डेल्टा u, डेल्टा F2 अपान डेल्टा F1 अपान डेल्टा v, डेल्टा F2 अपान डेल्टा u, डेल्टा F2 अपान डेल्टा v। यानी कि भाई हम लोग को इतना मान जो है आपको निकाल कर बताना पड़ेगा, यानी इतना मान हम लोग को चाहिए। तो हम लोग बारी बारी सभी का मान निकालते हैं, और निकालने के बाद हम लोग मान रख करके जो है कि सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या मान आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, F1 का u v और x के सापेक्ष आपको करना है, F2 का भी वही चीज़। चलिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा F1 अपान डेल्टा x के सापेक्ष पहले करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये आपका x का अवकलन 1 गुणा करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x का अवकलन 1 केवल क्या हो जाएगा y, एक मान निकला। फिर डेल्टा F1 अपान डेल्टा y के सापेक्ष अब करेंगे, इसमें y नहीं है, इसमें भी y नहीं, यहाँ पर y है तो y का अवकलन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा x। अब डेल्टा F1 का जो है कि डेल्टा u के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर u है तो यहाँ पर 2u हो जाएगा, इसमें u नहीं है 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, डेल्टा F1 अपान डेल्टा v, अब v के सापेक्ष, इसमें भी नहीं है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर v है तो यहाँ पर v स्क्वायर का यानी कि 2v हो जाएगा, साथ में x यानी 2x क्या हो जाएगा v। देख रहे हैं ना, सभी मान यहाँ पर हम निकाल लिए हैं। उसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, उसी तरह से ये मान जो है कि हम लोग को निकालना है। चलिए तो यहाँ पर भी निकालेंगे हम लोग, डेल्टा F2 का x के सापेक्ष, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा F2 अपान डेल्टा x इजिकल टू,
एक्स सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1, यानी कि ये हो जाएगा वाई भी प्लस ये, इसमें एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। फिर डेल्टा F2 अपान डेल्टा वाई बराबर, इसमें वाई नहीं है, इसमें भी वाई नहीं है, इसमें वाई है तो वाई का अवकलन 1, यानी कि एक्स भी ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेल्टा F2 अपान डेल्टा यू के सापेक्ष करेंगे, इसमें u है तो यहाँ पर हो जाएगा 2u, इसमें u नहीं है, इसमें u है, ये नहीं है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा डेल्टा F2 अपान डेल्टा v इजिकल टू, इसमें आपका u नहीं है, v नहीं है, इसमें v है तो v का अवकलन 1 और xy है तो xy लग जाएगा, और यहाँ पर भी v है तो v का अवकलन हो जाएगा प्लस 2v। यानी कि सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं और सभी मान को हम लोग रखना प्रारंभ करेंगे। चलिए पहले तो हम लोग इसमें रख लेते हैं, इस वाले मान में रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सारणी में f1/x1 यानी कि ये है आपका v² माइनस वाई, इसके बाद v वाला पे आ जाएंगे f1v, यानी ये है f1v का, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2xy। ठीक है, सूत्र को भाई आप लोग याद रखेंगे, सूत्र किस तरह से आपका है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं कि बाद में आप लोग कहेंगे कि ये सर वो सर हो गया। अब देखिए F2 अपान जो है कि x डेल्टा x, F2 का x वाला यानी कि y भी यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद F2 का v वाला हमको मान चाहिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x y और प्लस क्या 2v। यहाँ पर सब कुछ बारी बारी हमने मान रखा हुआ है, कहीं भी मिस्टेक होती है तो आप थोड़ा मिला लेंगे और कमेंट द्वारा जरूर बताएं कहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हुआ है। इसके बाद माइनस है तो माइनस आप लगा लेंगे बटा में, ये टोटल मान रखना है F1 u का मान रखना है F1 से यहाँ, यानी कि 2u है, यहाँ पर 2u आपका हो जाएगा। इसके बाद F1 भी डेल्टा है ना यहाँ पे डेल्टा, ठीक है, डेल्टा F1 भी यानी F1 से भी का मान रखना है, F1 से भी का मान ये है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 2xv। अब क्या चाहिए F2, यानी कि F2 से u का मान, F2 से u का मान ये है तो यानी कि 2u यहाँ पे मौजूद है। अब इसके बाद F2 का v वाला मान, F2 का v वाला मान यानी कि ये है आपका xy प्लस 2v। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आए, सभी मान हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब इसका ऊपर वाले का विस्तार करेंगे, इससे इसमें गुणा करना है, इससे इसमें गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद टोटल मान क्या आएगा, मैं इसको अब हटा देता हूँ, इसको हम लोग हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न अगले टॉपिक पे चलेगा। चलिए, जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें, तो इससे इसमें जब गुणा करेंगे तो आप लोग का टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं नोट कर देता हूँ, ये गुणा करके आप लोग देख सकते हैं। इससे इसमें करेंगे तो आपका टोटल मान आ जाएगा ऊपर xy² माइनस 2v का क्यूब प्लस xy² प्लस 2yv। इसके बाद बटा में टोटल, अब देखिए इससे इसमें आपका हो गया गुणा और इससे इसमें भी गुणा हो गया, यानी जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपको पता है कि प्लस लगता है, क्या लगता है, प्लस। अब या नहीं है तो मैं पूरा लिख करके दिखा देता हूँ, देखो इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा v² माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में इसमें हो रहा है तो xy प्लस 2v। अब देखिए इससे इसमें करेंगे तो माइनस आप लगाएंगे, y भी से गुणा हो रहा है 2, या गुणे का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं, y भी गुणे 2xy बटा में, और फिर इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2u, कोष्टक में आपका हो जाएगा xy प्लस 2v। इसके बाद बीच में देखिए इससे इसमें करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस, इससे इसमें करेंगे यानी 2u गुणे हो जाएगा 2xu। अब देखिए इसको पूरे को जब इसका गुणा करके हल करेंगे ना, गुणा करके जब हल करेंगे टोटल आपको मान मिल जाएगा xyv² माइनस 2v का क्यूब प्लस xy² प्लस 2yv बटा में, इससे जब इसमें गुणा करके हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 2xy प्लस 4uv माइनस 4uv और क्या x। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है। ये जो है आपका निकला हुआ है ना, ये फाइनल आंसर आपका है, ये क्या है,
फाइनल जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो इस तरह से देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये आपको जो है कि याद रखना पड़ेगा कि डेल यू अपॉन जब डेल एक्स कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर रहा है तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। और हमेशा ये जो है F1 F2 जो है कि आपको मान कर ही यहाँ पे हल होगा, क्योंकि कोई जो भी सवाल आपका चलेगा इस पे आधारित जो भी सवाल आपके आएंगे ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे नोट किए थे फार्मूला। क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक जो है कि अस्पष्ट फलन के लिए जो है कि ये आप आंशिक अवकलन निकाल नहीं सकते हैं। तो ये अस्पष्ट फलन का नियम है आंशिक अवकलन निकालने का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो है कि मान सभी का हम लोग रखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग गुणा करके भी रखें। अब देखिए डेल्टा F1y, चलिए F1y यानी कि है -x, इसके बाद F1 भी है, ये आपका है 2x भी। F2 से जो है कि y का मान लीजिए F2y यानी कि ये है x भी। F2 भी ये है आपका xy + 2 भी बटा में नीचे वाले का मान F1 का u, F1 से लेंगे u के सापेक्ष वाला यानी 2u है 2u। इसके बाद F1 का v के सापेक्ष वाला लेंगे, F1 का v यानी कि 2x भी। F2 का u के सापेक्ष, F2 का u के सापेक्ष यानी 2u बन जाएगा। F2 का v के सापेक्ष यानी कि आपका हो जाएगा xy + 2 भी। अब देखिए जब इनका विस्तार इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, टोटल आपका गुणा होकर के क्या आ जाएगा, मैं पूरा टोटल नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आ जाएगा टोटल x² y² 2vx 2v² x² अपान 2uxy + 4uv - 4uvx। गुणा करके आप देख सकते हैं, यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करने के बाद देखिए ऊपर वाला गुणा करके मैं लिखा हूँ, इसके बाद इससे इसमें गुणा करके हल करेंगे तो इतना आपका आएगा। लेकिन यहाँ पर इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा, टोटल मान ये आ जाएगा। इससे इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे, टोटल मान ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगर देखिए सिद्ध करने वाला भी रहेगा तो करना कुछ नहीं है, सेम आपका यही इसी तरह से आपको करना है। सिद्ध करने वाले में जो भी आपका होगा, अगर यहाँ पे कॉमन की कंडीशन दे रखा है तो कॉमन करेंगे, तो जो सिद्ध करने के लिए आएगा सवाल इसी तरह से आपको निकालना है। आंशिक अवकलन यदि निकालना होगा अस्पष्ट फलन के लिए तो ये आपका जो मान है ये पूछ सकते हैं, यानी du/dx निकालिए और सिद्ध करिए कि ये मान इतना आएगा। तो सिद्ध करने वाले में ये होता है ना कि जो भी सिद्ध करके लाना पड़ता है वो आपका होता है आंसर। क्या होता है? आंसर। तो आंसर आपको निकालना होता है, जो आपको सिद्ध करके लाना होता है वही आपका आंसर होता है। तो इसी तरह से आप लोग जो है कि अस्पष्ट फलनों के आंशिक अवकलन करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर एक सवाल आपके लिए यहाँ पे रखा हूँ। दूसरी चीज़ हम आपको लेकर चलते हैं कि जो है कि 2 या 2 से अधिक फलनों का फलनीय संबंध कैसे निकालते हैं, उस पर भी हम लोग एग्जाम्पल आप देखते हैं कि किस तरह से भैया निकालेंगे कि ये जो है फलनीय संबंध आपका होगा कि नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो इसका जो वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका फलनीय परतंत्र है कि नहीं है और स्वतंत्र है कि नहीं है, जांच करने के लिए है, और क्या वो जो है फलनीय संबंध इसका क्या होता है वो निकालने के लिए चीज़ें यहाँ पर हैं। एक सवाल हम लिए यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि फलन u = x + y + z। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है u = x + y - z। दूसरी चीज़ दिया है v = x - y + z। तीसरी चीज़ है w बराबर दिया है x² + y² + z का स्क्वायर -2xz। ये सब चीज़ें दिया है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। आपको ये दिखाना है क्या यह एक दूसरे से स्वतंत्र है कि नहीं। तो स्वतंत्र नहीं होने की कंडीशन कब होती है, जब सारणी मान उनका निकालते हैं, यानी कि हम लोग जैकोबियन निकालते हैं। इसका जो है इस फलन का जैकोबियन हम लोग निकालेंगे, यदि वो 0 के बराबर आता है तो वो स्वतंत्र नहीं होता। वही दिखा रहा है कि दिखाइए कि क्या ये स्वतंत्र है कि नहीं है। यदि 0 सारणी का मान आ जाता है तो वो स्वतंत्र आपका नहीं होगा, ठीक है।
यानी कि फलनीय परतंत्र उसे बोलते हैं। स्वतंत्र नहीं होने का मतलब क्या हुआ, परतंत्र होगा वो। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि है तो उनके बीच जो है संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि उनके बीच जो है फलनीय संबंध क्या होगा, वो चीज आपको निकालना है। चलिए संबंध निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी फलनीय परतंत्र होगा यानी स्वतंत्र नहीं होगा तो वो आपका फलनीय संबंध होता है, और फलनीय संबंध होगा तो क्या होगा फलनीय संबंध, उसका फलनीय संबंध का आंसर क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 मान है, तो यहाँ पर यू का जो है कि एक्स का सापेक्ष करते हैं, जेड का सापेक्ष बारी बारी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं सॉल्व करना, तो ये आपको हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे नीचे कर देते हैं, और डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड जो है आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आ जाते हैं भी के लिए, तो डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू एक्स का अवकलन 1, डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा -1, डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा कितना, 1। निकल गया। आगे देखिए डेल्टा के डब्लू के लिए, डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू, देखो इसमें एक्स है तो इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसमें एक्स है तो इसका 1 हो जाएगा यानी कि -2z। डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा वाई इजिकल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y माइनस, इसमें तो y है नहीं, ये इसमें भी नहीं है तो इसका 0, इसका 0, y का करना है तो वाई स्क्वायर का 2y आपका हो जाएगा। डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू, इसमें जेड नहीं है, ये 0 और जेड का हो जाएगा 2z, और ये जेड का अवकलन 1 यानी कि -2x। आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख करके हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड के फलन कौन कौन है, यू वी और डब्लू के फॉर्म में है। यहाँ पर जो जैकोबियन निकलेगा, जैकोबियन यू वी और क्या डब्लू, फार्मूला क्या बनेगा, बनेगा कि डेल्टा यू वी डब्लू अपान डेल्टा एक्स वाई और क्या जेड। तो ये फार्मूला आपका निकल करके आ जाएगा कि डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई, डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड, डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा जेड। यानी ये सब चीज़ें हम लोग रख करके निकाल कर देखना है क्या कहीं ये 0 तो नहीं आ रहा है। यदि आपका 0 आएगा तो ये आपका स्वतंत्र नहीं होगा, परतंत्र होगा। आप परतंत्र की कंडीशन या स्वतंत्र यदि नहीं होता है तो उस समय आपका फलनीय संबंध होगा, और फलनीय संबंध आखिर में होता है तो आखिर में वो कितना होता है वो मान भी आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाक से यहाँ पे रख करके मान निकालते हैं सभी का। देखिए रखिए डेल्टा यू अपन डेल्टा एक्स 1, डेल्टा वाई 1, डेल्टा जेड -1। चलिए भी के लिए आइए तो 1 -1 और ये आपका हो जाएगा 1। जे डब्लू के लिए आइए तो ये आपको डब्लू के लिए हो जाएगा 2x - 2z। इसके बाद y के लिए 2y, इसके बाद z के लिए क्या हो जाएगा 2z - 2x। हुआ कि नहीं हुआ इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है कि x1 x2 को जोड़ेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो दो मान जो है कि आपके आसानी से जो है कि 0 यहाँ पे हो जाएंगे, और जब 0 हो जाएगा तो हम लोग आसानी से सभी मान को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक मान गलती आ रहा है क्या, एक मान मिस्टेक कौन सा आ रहा है, दूसरा y वाला 2x + y। y वाला क्या है WX, x की कंडीशन के लिए हम लोग का ये मान आ रहा है। सवाल कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा हुआ, 1 - 1 ठीक तो है। y के लिए y, अच्छा 2y, यहाँ पर 2yz है, देखो गलती हो रहा है, यहाँ पर 2yz है, क्या है yz। तो 2yz का मतलब यह हुआ कि x का करेंगे तो यहाँ पर तब तो ये आपका x² हो जाएगा केवल,
नहीं, या 2x हो जाएगा ये केवल, और y का करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2z। ठीक है, 2y माइनस 2z होगा। z के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 2z हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा 2y। चलो अब ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका x वाले के लिए माना है 2x है, और इसके लिए है 2y माइनस 2z। ठीक है, और इसके लिए आपका आ रहा है 2z माइनस 2y। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि ये C1 है, C2 है, और ये क्या है C3। हम जो है C3 को बदलना चाहते हैं और C3 प्लस क्या करना चाहते हैं, C2 को एक में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोग को मान क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए C3 केवल बदलेगा तो इसका मतलब C1 भी वैसे ही रह जाएगा, 1 1 2x बन जाएगा। C2 भी वैसे रहेगा, 1 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 2z। अब जोड़िए, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो z से z 2z से 2z 2y से 2y कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो C1 C2 यहाँ पर क्या C3 लिखेंगे, चूँकि C3 के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य हैं, अतः गुणधर्म से सारणी का मान शून्य होगा। ठीक, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे जब 0 आया, 0 की कंडीशन के लिए क्या है, u भी जो है फलनीय यानी परतंत्र होगा, यानी कि u भी जो है स्वतंत्र नहीं है, u भी क्या है स्वतंत्र नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर, अतः जैकोबियन जो है u v और w का मान है वो क्या है शून्य है, क्या है शून्य है। अतः अर्थात इसको कर दें, अतः u भी स्वतंत्र नहीं है, अतः फलन u भी, अतः फलन u भी, w भी है ना, u भी क्या w स्वतंत्र नहीं है, u भी w स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र क्या है नहीं। अब जब स्वतंत्र नहीं है तो उस कंडीशन में फलनी संबंध होगा, क्या होगा फलनी संबंध होगा, एवं उनके बीच फलनीय संबंध होगा, अब फलनीय संबंध होगा तो आखिर में क्या होगा फलनीय संबंध, उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए u और v को हम लोग एक साथ जोड़ दें, u और v को एक साथ क्या करें जोड़ दें, तो क्या निकलेगा, u और v को एक साथ जोड़ेंगे हम लोग तो u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो y से y कटा, z से z कटा, यानी कि हो जाएगा कितना 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, उनका जो है कि हम लोग घटा कर लेते हैं, घटा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा u माइनस v इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको यदि घटाते हैं तो x से x कटेगा, इसके बाद यह 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2z हो जाएगा माइनस के साथ, तो यानी कि कॉमन लेकर के आप करेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक में 2 माइनस जेड, यानी कि एक बार घटा करके एक बार जोड़ कर करेंगे। तो अब इसके बाद हल करेंगे, इनको क्या करेंगे हल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ेंगे। लिखेंगे चूंकि समीकरण इसको 1 कर दीजिए और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा u प्लस वी का स्क्वायर प्लस u माइनस वी का क्या स्क्वायर इजिकल टू, इनका भी जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और टोटली जो है कि वर्ग करके यदि जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 कोष्टक में आपका आ जाएगा यानी 4x स्क्वायर।
ये आया हुआ है, चलिए लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 कोष्टक में आपका हो जाएगा y² प्लस z² माइनस 2x नहीं 2yz। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz, यह बराबर होगा 4। अब ये टोटल मान किसका है? टोटल मान जो है वो किसका है? ये जो टोटल मान आया हुआ है देखिए ये W का है, तो यहाँ पर क्या आप लोग W लिख सकते हैं, यानी टोटल आपका u प्लस v² प्लस u माइनस v²। टोटल जो इसका मान है आपका आ गया कितना? W। कितना आ गया? W। यानी कि यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक, एक यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा, या इतना छोड़ देंगे तो भी आपका देखिए, या तो इतना आप छोड़ दीजिए, या तो इतना आप छोड़ दीजिए, या इसको यदि हल करके आगे की तरफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको u माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद जो मान आपका निकल कर आ जाएगा आएगा u² प्लस v² इजिकल टू 2w, यानी u² प्लस u² प्लस y² आएगा, u प्लस y² नहीं v² आना चाहिए, v² बराबर क्या हो जाएगा? 2w आपका आएगा। थोड़ा सॉल्व आप लोग करके देख लीजिएगा क्या आप लोग का आ रहा है। ठीक है, हल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप लोग का आ रहा है। यहाँ पर y² है या v² है, हल करके देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें रही जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही थी इस वीडियो में, सारी चीज़ें यही आपकी थी। और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे जो है कि प्रश्नावली के साथ, यानी कि प्रश्नावली जो है कि आपकी 6.1 शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो पुनः इसको एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।